भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी 5 सालों में इंडियन रोड्स की पहचान। वो गाड़ी जो लाखों लोगों के लिए सेफ्टी का सिंबल बन चुकी है, टाटा नेक्सॉन। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई परफेक्ट एसयूवी है? क्योंकि जहां हजारों लोग इसे आंख बंद करके खरीद रहे हैं, वहीं कई ओनर्स ऐसे हैं जो खुलकर बोलते हैं, भाई गाड़ी तो बढ़िया है, पर कुछ बातें परेशान कर देती हैं। आज हम बिना किसी ब्रांड के दबाव, बिना किसी स्पॉन्सर के, सिर्फ सच्चाई और अनुभव के साथ करेंगे भारत की सबसे पॉपुलर एसयूवी का ईमानदार विश्लेषण। हाँ, आज हम जानेंगे 10 वजह, 10 रीजंस क्यों आपको टाटा नेक्सॉन खरीदनी चाहिए और 5 रीजन जब आपको रुक जाना चाहिए। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कार रिव्यू नहीं है, ये है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की सबसे सच्ची कहानी। एक ऐसी गाड़ी की जिसने हर भारतीय ड्राइवर के दिल में सेफ्टी का भरोसा जगाया। लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी है। मैं हूं आपका तांडव कोच, आचार्य सुनील चौधरी, इंडियाज ओनली डिजिटल सक्सेस कोच विद फुल सपोर्ट। मैंने पिछले कई सालों में सैकड़ों लोगों की जिंदगी और बिजनेस दोनों को डिजिटल सफलता की राह पर आगे बढ़ाया है। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा ऑटो रिव्यू जो सिर्फ फीचर्स नहीं, सच्चाई दिखाएगा। यहाँ ना कोई ब्रांड प्रमोशन है, ना कोई डीलर की चापलूसी। बस एक बात साफ है, मैं वही कहूंगा जो जनता महसूस करती है, जो ऑनर रोज-रोज झेलता है और जो कार का असली चेहरा दिखाता है। तो अगर आपको रियल नॉलेज और ईमानदार रिव्यू पसंद आते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बात होती है साफ तथ्य के साथ। और अगर आप अपनी डिजिटल जर्नी में भी ऐसी ही क्लैरिटी और सफलता चाहते हैं, तो सीबीएस तेजस्वी को ज्वाइन कीजिए, बनाइए अपना डिजिटल एम्पायर, अपने नाम का ब्रांड। अब बढ़ते हैं असली मुद्दे पर। आखिर क्यों नेक्सॉन भारत की सड़कों पर एक आइकॉन बन चुकी है? चलिए समझते हैं, शुरुआत करते हैं इसके असली डीएनए से। नेक्सॉन कोई साधारण कार नहीं है, ये एक आइकॉन है, भारत के ऑटोमोटिव इतिहास का टर्निंग पॉइंट। 2018 में जब पहली बार किसी भारतीय कार ने ग्लोबल एन कैप में 5 सितारों की सेफ्टी रेटिंग हासिल की, तो उसने एक नया इतिहास लिखा। लोगों ने पहली बार कहा, वाह, मेड इन इंडिया मतलब सिर्फ सस्ता नहीं, सेफ भी हो सकता है। तभी से नेक्सॉन सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक भरोसे का नाम बन गई। और आज 2025 में ये एसयूवी अपने नए अवतार में पहले से ज्यादा पावरफुल, टेक्नोलॉजिकल और बोल्ड होकर हमारे सामने खड़ी है। अब सवाल ये नहीं कि नेक्सॉन बिकती क्यों है, सवाल ये है कि लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं। आइए एक-एक करके समझते हैं वो 10 कारण जो नेक्सॉन को बनाती हैं भारत की सबसे दमदार कॉम्पैक्ट एसयूवी। सबसे पहली वजह, सेफ्टी, और वो भी लेजेंडरी लेवल की सेफ्टी। टाटा नेक्सॉन भारत की पहली ऐसी कार थी जिसने ग्लोबल एन कैप से 5 सितारों की सेफ्टी रेटिंग हासिल की। यानी कि अगर बात जान की हो, तो ये गाड़ी एक चलती-फिरती ढाल बन जाती है। इसमें मिलते हैं 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एबीएस और ईबीडी, हिल होल्ड असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स। ये सब स्टैंडर्ड। दरवाजों का वजन महसूस कीजिए, वो थर्ड आवाज जब आप दरवाजा बंद करते हैं, वो अपने आप भरोसा दिला देती है कि हाँ, मैं एक ठोस गाड़ी में बैठा हूं। आज जब रोड्स पर सैकड़ों गाड़ियां हैं जो दिखने में तो प्रीमियम है, पर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ दिखावा करती हैं, वहीं नेक्सॉन अभी भी उसी मूल मंत्र पर खड़ी है, मजबूती, भरोसा और परिवार की सुरक्षा पहले। अगर आप ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो सिर्फ चलती नहीं, चलाते वक्त भी आपको मन की शांति दे, तो सेफ्टी ही है वो पहली वजह जो नेक्सन को दूसरों से अलग बनाती है। दूसरी वजह, कंफर्ट और सस्पेंशन का कमाल। नेक्सॉन को अगर एक लाइन में परिभाषित करना हो, तो कहा जा सकता है इंडियंस स्ट्रीट के लिए टेलर मेड एसयूवी। दिल्ली की टूटी सड़कों से लेकर मुंबई की बारिश और लखनऊ की गड्ढों वाली गलियों तक, इसका सस्पेंशन हर झटके को ऐसे निगल जाता है जैसे बटर पर चाकू फिसल रहा हो। टाटा ने इसे बड़ी समझदारी से ट्यून किया है। न ज्यादा सॉफ्ट कि स्पीड पर डगमगाए, न ज्यादा हार्ड कि हर पत्थर शरीर में महसूस हो। यहां आपको एक रेयर बैलेंस मिलता है, स्टेबिलिटी और कंफर्ट का। कई ओनर्स बताते हैं कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी नेक्सॉन उतनी ही स्टेडी लगती है जितनी 60 पर। और यही है इसकी ताकत, कॉन्फिडेंस। आपको कभी ये डर नहीं लगेगा कि भाई ये कहीं गाड़ी फिसल ना जाए।
जो लोग रोजाना ट्रैफिक में थक जाते हैं या हाईवे पर लंबी ड्राइव्स करते हैं, उनके लिए नेक्सॉन की राइड क्वालिटी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ आराम नहीं, एक सॉलिड प्लांटेड फील मिलती है, जैसे गाड़ी और सड़क दोनों एक दूसरे को समझ चुके हों। तीसरी वजह है इंजन पावर और ड्राइविंग मोड्स का जादू। नेक्सॉन सिर्फ एक स्टाइलिश एसयूवी नहीं है, ये अंदर से भी उतनी ही दमदार है जितनी बाहर से दिखती है। 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का टॉर्की डीजल इंजन और अब नया ट्विन सिलेंडर सीएनजी ऑप्शन, यानी हर ड्राइवर, हर जरूरत और हर जेब के लिए नेक्सॉन एक मौजूद ऑप्शन है। और सिर्फ इंजन ही नहीं, इसमें मिलते हैं 3 ड्राइविंग मोड्स, इको, सिटी और स्पोर्ट। अगर आपको माइलेज निकालना है तो लगाइए इको मोड और आराम से 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक निकाल लीजिए। अगर आपको मस्ती करनी है, स्पीड चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, बस एक क्लिक और स्पोर्ट मोड में नेक्सॉन बन जाती है एक छोटी-सी रॉकेट। ओनर्स ने कहा, स्पोर्ट मोड में नेक्सॉन चलाने का मजा किसी 15 लाख की एसयूवी में नहीं। थ्रोटल रिस्पॉन्स एकदम शार्प है, गियर शिफ्ट स्मूथ और इंजन की घरघराहट में एक अलग पावर का एहसास। और डीजल, भाई 260 एनएम का टॉर्क आपको ऐसे खींच देता है कि हाईवे पर ओवरटेकिंग खेल बन जाती है। सीएनजी वाले वर्जन में भी पावर गिरती नहीं, क्योंकि टाटा ने इस बार तकनीक में कोई समझौता नहीं किया। इसलिए अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हो जो माइलेज भी दे, मजा भी दे और भरोसा भी, तो नेक्सॉन का इंजन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। चौथा रीजन टाटा नेक्सॉन खरीदने का, स्टीयरिंग और हैंडलिंग का बैलेंस। डियर फ्रेंड्स, ये वो चीज है जो ड्राइविंग के असली शौकीनों को नेक्सॉन की तरफ खींच लाती है। इसका स्टीयरिंग ना ज्यादा हल्का है ना ज्यादा भारी, बिल्कुल वैसा जैसा भारत की सड़कों पर चाहिए। लो स्पीड पर ये फेदर टच जैसा हल्का महसूस होता है, यानी पार्किंग में भी आपको कोई थकान नहीं होगी। और हाईवे पर 120-130 की रफ्तार पर भी यही स्टीयरिंग मजबूत हो जाता है। कॉन्फिडेंस देता है कि गाड़ी आपकी पकड़ में है, गाड़ी हवा में नहीं तैर रही है। डी कट स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन, उसका ग्रिप और रिस्पॉन्सिवनेस, सब कुछ ड्राइवर फोकस्ड है। टर्न लेते वक्त जो सटीक नियंत्रण मिलता है, वो इस सेगमेंट में बहुत कम गाड़ियों में मिलता है। और सस्पेंशन ट्यूनिंग के साथ इसका तालमेल ऐसा है कि कॉर्नर पर भी गाड़ी झुकती नहीं, संभलती है। आप चाहे दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर हों या राजस्थान के किसी हाईवे पर, नेक्सॉन का स्टीयरिंग फीडबैक हर जगह भरोसा देता है। एक लाइन में कहें तो ये गाड़ी सिर्फ चलती नहीं, आपके हाथों की हर हलचल को समझती है, महसूस करती है और उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया देती है। यानी ड्राइवर और कार के बीच एक इमोशनल कनेक्शन जो सिर्फ नेक्सॉन में मिलता है। पांचवा रीजन टाटा नेक्सॉन को खरीदने का है, कंफर्टेबल और स्पेशियस केबिन। नेक्सॉन के अंदर बैठते ही जो एहसास होता है वो है सॉलिड कंफर्ट। सीटों की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि लंबी ड्राइव पर भी पीठ थकती नहीं। और कुशनिंग ऐसी कि आप चाहे शहर के ट्रैफिक में फंसे हों या 500 किलोमीटर का हाईवे रन ले रहे हों, गाड़ी अंदर से घर जैसी लगती है। पीछे की सीटों पर भी जगह का पूरा ध्यान रखा गया है। लेग रूम और हेड रूम दोनों शानदार हैं और 60 से 40 स्प्लिट सीट्स के साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि सफर में सामान भी आ जाए और लोग भी आराम से बैठ जाएं। रियर एसी वेंट्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और रियर आर्म रेस्ट, इन सब ने नेक्सॉन को फैमिली फ्रेंडली बना दिया है। जो लोग अक्सर अपने माता पिता या बच्चों के साथ ट्रेवल करते हैं, उनके लिए गाड़ी कंफर्ट और सेफ्टी दोनों का सही मिश्रण है। और सस्पेंशन की सॉफ्टनेस के कारण गाड़ी सड़क के झटके केबिन तक पहुंचने ही नहीं देती। जो एसयूवी ऊपर से स्पोर्टी है और अंदर से इतनी आरामदायक होगी, ये नेक्सॉन का कमाल है। एक लाइन में कहा जाए तो नेक्सॉन चलाने का मजा सिर्फ ड्राइवर को नहीं, पीछे बैठे हर यात्री को महसूस होता है। छठी वजह, प्रीमियम इंटीरियर और हाईटेक फीचर्स। अब बात करते हैं अंदर की उस दुनिया की जो नेक्सॉन को बाकी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी से अलग बनाती है। 2025 वर्जन में टाटा ने ऐसा इंटीरियर दिया है कि पहली नजर में आपको लगेगा क्या मैं किसी 20 लाख की गाड़ी में बैठा हूं। डैशबोर्ड की लेआउट क्लीन है, फिनिश बेहतरीन है और जो सबसे ज्यादा नजर खींचती है वो है इसकी 10.25 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। दोनों ही क्रिस्प, रिस्पॉन्सिव और बेहद प्रीमियम लगते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एलेक्सा कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जर,
हर फीचर आज के टेक्नोलॉजी लवर ड्राइवर के लिए तैयार किया गया है। आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, पूरी टच बेस्ड पैनल और सबसे प्यारी बात, फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड हैं, यानी गर्मियों की दोपहरी में भी ड्राइविंग अब पसीने का खेल नहीं रहेगी। लेदर अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग और पियानो ब्लैक फिनिश, गाड़ी के हर कोने से प्रीमियम फील झलकती है। कई ओनर्स कहते हैं नेक्सॉन में बैठो तो लगता नहीं कि 15 लाख की गाड़ी है, लगता है किसी लग्जरी सेगमेंट का हिस्सा हूं। और सच भी यही है। टाटा ने पहली बार इंटीरियर्स को इतनी फिनिश के साथ डिजाइन किया है कि हर बार गाड़ी में बैठना खुद में एक अनुभव बन जाता है। सातवां रीजन टाटा नेक्सॉन खरीदने का, सुरक्षा यानी सेफ्टी, जो टाटा की पहचान बन चुकी है। अब सुनिए, अगर किसी एक चीज ने नेक्सॉन को भारत की सड़कों पर जनता की एसयूवी बनाया है, तो वो है इसकी सेफ्टी, सुरक्षा। टाटा नेक्सॉन भारत की पहली मेड इन इंडिया गाड़ी थी जिसने ग्लोबल एन कैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी। यानी ये एसयूवी सिर्फ चलाने के लिए नहीं बनी, यह आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा की गारंटी लेकर आती है। अब 2025 मॉडल में तो टाटा ने इसे और भी मजबूत बना दिया है। हर वेरिएंट में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, कंट्रोल ट्रैक्शन, हिल होल्ड, रियर पार्किंग सेंसर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट, सब कुछ स्टैंडर्ड। अब सोचिए, जहां बाकी कंपनियों में ये फीचर्स सिर्फ टॉप मॉडल में देती है, वहीं नेक्सॉन आपको बेस वेरिएंट में भी ये सब देती है। इसके दरवाजों की सॉलिडिटी, बिल्ड क्वालिटी और थर्ड साउंड, जब आप बंद करते हैं तो खुद में कॉन्फिडेंस देती है कि आप किसी मजबूत कवच के अंदर बैठे हैं। बहुत से ओनर्स का कहना है अगर कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन भी आ जाए तो नेक्सॉन भरोसेमंद साथी साबित होती है। यानी भाई, ये गाड़ी सिर्फ धातु का ढांचा नहीं, ये परिवार का सुरक्षा कवच है। और शायद यही वजह है कि आज भी सेफ्टी शब्द सुनते ही लोगों के जहन में सबसे पहले एक ही नाम आता है, टाटा नेक्सॉन। आठवीं वजह, सस्पेंशन और राइड क्वालिटी जो भारत की सड़कों के लिए बनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत की सड़कें हैं ही अनोखी, कहीं गड्ढे हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर, कहीं कच्चा रास्ता और कहीं अचानक आने वाला ऊंचा मोड़। ऐसे में जो कार इस देश में टिक सके, उसे सिर्फ दिखने में नहीं, चलने में भी असली भारतीय जिगर चाहिए। और टाटा नेक्सॉन वहीं पर छा जाती है। इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग कमाल की है। ना ज्यादा सॉफ्ट, ना ज्यादा सख्त। लो स्पीड पर गाड़ी झटके सोख लेती है और हाई स्पीड पर भी रोड ग्रिप इतना जबरदस्त रहता है कि गाड़ी हवा में तैरती नहीं, ट्रैक पर दौड़ती लगती है। ये एसयूवी छोटे-छोटे गड्ढों को ऐसे निगल जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यही वजह है कि जब आप नेक्सॉन चलाते हैं, तो आप सिर्फ सफर नहीं करते, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, गाड़ी संभाल लेगी। राइड क्वालिटी इतनी स्मूथ है कि पिछली सीट पर बैठे लोग कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम एसयूवी नहीं, किसी प्रीमियम सेडान में सफर कर रहे हैं। और अगर आप हाईवे पर स्पीड पकड़ लें, तो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी इतनी कमाल की है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा पर भी गाड़ी हिलती नहीं, डगमगाती नहीं, बस रास्ता आपका और मंजिल आपकी। एक लाइन में कहें, नेक्सॉन उन सड़कों के लिए बनी है जहां बाकी गाड़ियां सांस रोकती हैं। नौवां कारण कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, टाटा नेक्सॉन खरीदनी चाहिए, इंजन परफॉर्मेंस और ड्राइविंग मोड्स। अब बात करते हैं उस धड़कन की जो नेक्सॉन को जीवंत बनाती है। उसका इंजन, टाटा ने इसमें दिया है 1.2 लीटर रेवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर रेवो टॉर्क डीजल इंजन। दोनों ही पावर और रिफाइनमेंट के साथ शानदार मिश्रण है। पेट्रोल इंजन देता है करीब 120 पीएस की पावर और 170 एनएम का टॉर्क, जबकि डीजल वर्जन देता है 115 पीएस की पावर और 260 एनएम का टॉर्क। यानी शहर में स्मूथ और हाईवे पर बीस्ट मोड दोनों साथ में। और असली जादू तब होता है जब आप नेक्सॉन के 3 ड्राइव मोड्स आजमाते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट। इको में गाड़ी माइलेज देती है, सिटी में बैलेंस परफॉर्मेंस, स्पोर्ट मोड ऑन करते ही इंजन लिटरली गरजता है, जैसे किसी शेर को पिंजरे से आजाद कर दिया हो। गियर शिफ्टिंग मक्खन जैसी है, क्लच बेहद लाइट है और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स तो पहले ही बता चुका हूं, कमाल का है। और ये सब मिलकर नेक्सॉन को ऐसा एसयूवी बनाते हैं जो ड्राइव करने में उतनी ही स्मूथ है जितनी पंची। कई ओनर्स कहते हैं स्पोर्ट मोड में नेक्सॉन का थ्रोटल इतना रिस्पॉन्सिव हो जाता है कि जैसे कार खुद कह रही हो, बस एक्सीलेटर दबाओ, मैं दौड़ पड़ूंगी। साथ ही डीजल वेरिएंट का टॉर्क, डिलीवरी और माइलेज तो बोनस है। 15 से 20 किलोमीटर पर लीटर तक का एवरेज आपको आराम से मिल जाता है। यानी भाई, नेक्सॉन सिर्फ दिखने में स्पोर्टी नहीं, दिल से भी एक परफॉर्मर है। 10वां कारण, ब्रांड ट्रस्ट और सर्विस इंप्रूवमेंट।
अब जरा सोचिए, किसी भी गाड़ी की असली वैल्यू तब दिखती है जब वो सालों तक आपके साथ टिके और कंपनी उसके पीछे मजबूती से खड़ी हो। और यही चीज टाटा मोटर्स ने पिछले कुछ सालों में पूरी तरह बदल दी है। पहले लोग कहते थे टाटा की सर्विस थोड़ी स्लो है, लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग हैं। 2024 से टाटा ने पूरे नेटवर्क को मॉडर्नाइज किया है। सर्विस सेंटर्स अपग्रेड हुए हैं, स्टाफ की ट्रेनिंग हुई है और रिस्पॉन्स टाइम पहले से बहुत तेज है। ओनर्स बताते हैं कि छोटी-मोटी दिक्कतों पर टाटा सर्विस सेंटर ना नहीं कहता। वारंटी में हर चीज बिना बहाने ठीक की जाती हैं और अगर कोई पार्ट रिप्लेस होता है तो वो जेन्युइन और क्विक होता है। फिर है ब्रांड ट्रस्ट, एक देसी कंपनी जिसने अपने ही बल पर सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और डिजाइन के मामले में विदेशी ब्रांड्स को चुनौती दे दी है। आज नेक्सॉन सिर्फ भारत में नहीं, एक्सपोर्ट में भी बहुत आगे है। इसका एक्सपोर्ट बांग्लादेश, नेपाल, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में होता है। यानी ये एसयूवी सिर्फ एक कार नहीं, भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का चलता-फिरता एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो जब आप नेक्सॉन खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक गाड़ी नहीं, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय भारत का गर्व भी खरीदते हैं। और ये गर्व हर बार आपको स्टीयरिंग पकड़ते वक्त महसूस होगा। अब बात करते हैं उन कारणों की जब आप ये गाड़ी खरीदना नहीं चाहेंगे। पहली हिचकिचाहट की वजह, यानी वो कारण जो लोगों को नेक्सॉन लेने से पहले सोचने पर मजबूर करता है। ट्रांसमिशन एक्सपीरियंस। टाटा ने नेक्सॉन में कई ट्रांसमिशन ऑप्शंस दिए हैं। 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, एएमटी, 7 स्पीड डीसीए, डुअल क्लच ऑटोमेटिक। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ मालिकों ने बताया कि डीसीए, डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थोड़ा-सा लैग करता है, खासकर लो स्पीड पर जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो तो थोड़ा-सा लैग करता है। कभी-कभी गियर शिफ्ट थोड़े जर्की लगते हैं और रिवर्स से ड्राइव में या ड्राइव से रिवर्स में जाने में थोड़ा डिले महसूस होता है। ये कोई मेजर इश्यू नहीं है, लेकिन सेंसिटिव ड्राइवर्स को ये नोटिसेबल लगता है। अब इसका समाधान क्या है? अगर आपको प्योर कंट्रोल चाहिए, तो मैनुअल या एएमटी वेरिएंट लेना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। लेकिन अगर आप स्मूथ ऑटोमैटिक चाहते हैं, तो आपको बस थोड़ा एडैप्ट होना पड़ेगा, जैसे हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है। कुल मिलाकर ये नेक्सॉन की कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, बस एक लर्निंग कर्व है, थोड़ा-सा टाइम दीजिए, ये गियर बॉक्स भी आपके कमांड पर ही नाचने लगेगा। पर हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहुत रिफाइंड ऑटोमैटिक एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना ज़रूरी है। दूसरी हिचकिचाहट की वजह इलेक्ट्रॉनिक ग्लिचेस और सेंसर इश्यूज। अब ये बात हर नेक्सॉन ओनर ने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि टाटा की गाड़ियों में कभी-कभी छोटे-मोटे इलेक्ट्रॉनिक या सेंसर रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। जैसे कभी एक डीआरएल अचानक बंद हो गया और कुछ समय बाद अपने आप चालू हो गया। कभी इंफोटेनमेंट सिस्टम जाम हो गया और रीसेट करना पड़ा, या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर कोई वार्निंग लाइट झिलमिलाई और फिर गायब हो गई। अब आप ध्यान से सुनिए, ये फॉल्ट्स परमानेंट नहीं होते, पर हाँ, पहली बार में थोड़ा इरिटेशन जरूर देते हैं। टाटा ने 2024 और 2025 मॉडल्स में इस इशू को काफी हद तक इंप्रूव कर दिया है, लेकिन आइसोलेटेड केसेस में आज भी ये प्रॉब्लम मिल जाती है। टाटा सर्विस टीम इन ग्लिचेस को जल्दी ठीक कर देती है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सेंसर रिप्लेसमेंट्स के जरिए। पर अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं और चाहते हैं कि कुछ भी एरर ना दिखे स्क्रीन पर, तो ये छोटी सी बात आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। लेकिन फेयर बात यह है कि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ माइनर बग्स आते हैं और टाटा अब एग्रेसिवली इन्हें ठीक करने पर काम कर रहा है। तो इसे मेजर ड्रॉबैक मानने की बजाय आप इसे ग्रोइंग फेज कह सकते हैं, जब ब्रांड लगातार इवॉल्व कर रहा है। सीधी बात है दोस्तों, अगर आप माइनर टेक बग्स को टॉलरेट कर सकते हैं, तो नेक्सॉन का बाकी एक्सपीरियंस भुला देगा। छोटी-मोटी दिक्कतों को आप भूल जाओगे। तीसरी हिचकिचाहट की वजह है केबिन डिजाइन और स्टोरेज स्पेस का प्रैक्टिकल इशू। अभी बात नेक्सॉन के कुछ ओनर्स ने बड़े साफ शब्दों में कही है कि गाड़ी बाहर से जितनी दमदार लगती है, अंदर का स्टोरेज लेआउट थोड़ा और बेहतर हो सकता था। सीट्स तो बहुत आरामदायक हैं, पर सेंटर कंसोल और डोर पैकेट्स, जो डोर की पॉकेट्स हैं, वो थोड़ी टाइट महसूस होती हैं। 1 लीटर की बोतल तो रखी जा सकती है, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता उसमें। कप होल्डर्स की जगह भी कुछ वेरिएंट्स में वायरलेस चार्जर के नीचे चली जाती है, जिससे थोड़ा स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और एक और छोटी बात, फ्रंट आर्म रेस्ट का स्टोरेज कंपार्टमेंट गहराई में थोड़ा शैलो है, यानी ज़्यादा सामान नहीं रख सकते। अब ये जो सब बातें हैं छोटी लगती हैं, लेकिन अगर आप
डिटेल लविंग या फैमिली ट्रैवलर हैं, तो आपको थोड़ी-सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बाकी केबिन की क्वालिटी और कंफर्ट में कोई शिकायत नहीं है, बस स्पेस मैनेजमेंट में टाटा को थोड़ा जापानीज़ स्टाइल प्रिसिजन लाना होगा। फिर भी ये माइनर एर्गोनॉमिक फ्लॉज़ कभी भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर असर नहीं डालते। बस इतना समझ लीजिए नेक्सॉन का दिल बड़ा है पर जेबें थोड़ी छोटी हैं। चौथा रीज़न शायद आप इस गाड़ी को ना खरीदें वो है फिट एंड फिनिश और कंसिस्टेंसी। दोस्तों अब ये वो पॉइंट है जिसे हर टाटा बायर कभी ना कभी नोटिस करता है। कभी-कभी पैनल में गैप्स, अनइवन फिनिशिंग या इनकंसिस्टेंट मटेरियल क्वालिटी। देखिए नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ यूनिट्स में ओनर्स ने बताया कि डोर पैनल्स या डैशबोर्ड जॉइंट्स पर थोड़ा अनइवन गैप दिखा या कहीं प्लास्टिक ट्रिमिंग का अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं था। अब ये स्ट्रक्चर्ड डिफेक्ट नहीं है पर प्रीमियम फील पर थोड़ा असर डाल देते हैं। खासकर जब आप कंपेयर करते हैं नेक्सॉन को hyundai वेन्यू या किया सोनेट जैसी गाड़ियों से, जिनका इंटीरियर फिनिशिंग थोड़ा ज्यादा पॉलिश्ड है। सच कहा जाए तो टाटा ने 2025 वर्जन में काफी सुधार किया है, लेकिन कंसिस्टेंसी हर फैक्ट्री बैच में बराबर नहीं दिखती। कुछ गाड़ियां लिटरली शोरूम से परफेक्ट फिट निकलती हैं, तो कुछ में थोड़े बहुत कॉस्मेटिक सुधार चाहिए होते हैं। ये बात किसी भी भारतीय निर्माता के साथ आम है, लेकिन टाटा के लॉयल बायर्स यही कहते हैं, फिट थोड़ा कम हो सकता है पर सेफ्टी और स्ट्रेंथ में कोई समझौता नहीं। तो अगर आप परफेक्शन लवर हैं, हर लाइन सिमेट्रिकल चाहते हैं, तो ये बात आपको हल्का-सा खटक सकती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल हैं, तो ये जो लुक्स का इश्यू आपकी राइड के मजे को कम नहीं करेगा। कुल मिलाकर टाटा नेक्सॉन दिल जीतती है ताकत से, ना कि मिलीमीटर के गैप से। 5वीं और आखिरी हिचकिचाहट की वजह क्या हो सकती है? लिमिटेड रियर विजिबिलिटी, स्मॉल निगल्स इन डेली यूज़। दोस्तों, अब ये बात जो है आप तभी महसूस करते हैं जब गाड़ी आपकी रोजमर्रा की साथी बन जाती है। टाटा नेक्सॉन का डिजाइन बहुत बोल्ड और मस्कुलर है, उठे हुए शोल्डर्स, चौड़ी सी पिलर और थिक रियर ग्लास इससे एसयूवी वाला स्टांस देते हैं। लेकिन ये चीज रियर विजिबिलिटी को थोड़ा कम कर देती है। जब आप रिवर्स करते हैं या पार्किंग में टाइट स्पेस में मैन्यूवर करते हैं, तो पीछे का व्यू थोड़ा सीमित लगता है। हाँ, 360 डिग्री कैमरा और सेंसर्स इस कमी को बहुत हद तक कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप नए ड्राइवर हैं या बड़े मिरर्स के आदी हैं, तो पहले कुछ दिनों में एडजस्टमेंट ज़रूर लगेगी, यानी दिक्कत लगेगी। फिर आती हैं कुछ स्मॉल निगल्स, जैसे कभी केबल लाइट का डिले, कभी विंडो ऑटो अप थोड़ा लेट रिएक्ट करता है या कभी म्यूजिक सिस्टम ब्लूटूथ रिकनेक्ट में टाइम लेता है। ये सब गाड़ी की परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करते, पर परफेक्शन चाहने वालों को थोड़ी खटक ज़रूर जाते हैं। अब सच ये है कि नेक्सॉन मैकेनिकल रूप से बहुत भरोसेमंद है। ये छोटी सॉफ्टवेयर टाइप दिक्कतें समय के साथ अपडेट से ठीक होती जाती हैं। तो हाँ, रियर विजिबिलिटी और हल्की डेली यूज़ की बातें आपको इनिशियली महसूस होंगी, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस पर इनका प्रभाव लगभग नेग्लिजिबल है। तो दोस्तों जब आप नेक्सॉन की स्टीयरिंग पकड़ते हैं, उसकी स्टेबिलिटी, कंफर्ट और सेफ्टी का जो भरोसा मिलता है, वो इन छोटी बातों को पीछे छोड़ देता है। और यही तो कहावत है ना, हर रिश्ते में कुछ छोटी बातें रह जाती हैं, पर भरोसे की ताकत सब सँभाल लेती है। नेक्सॉन भी वैसी ही है, भरोसेमंद, मजबूत और दिल से भारतीय है। और अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। क्या आपको टाटा नेक्सॉन खरीदनी चाहिए या नहीं? देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो सुरक्षित हो, मजबूत हो, स्टाइलिश हो और चलाने में मजेदार भी, तो नेक्सॉन आपके लिए बेस्ट ऑलराउंडर है। आपको इसमें मिलते हैं 5 स्टार सेफ्टी, पावरफुल टर्बो इंजन्स, ड्राइव मोड्स और मस्त राइड क्वालिटी, प्रीमियम इंटीरियर और हाई-टेक फीचर्स और वो सॉलिड इंडियन बिल्ड जो भरोसा देती है। हाँ, कुछ छोटी-मोटी हिचकिचाहटें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑकेजनल ग्लिच, फिट एंड फिनिश की कंसिस्टेंसी और डीसीए गियर बॉक्स का हल्का लैग। पर इन सब के बावजूद नेक्सॉन आज भी अपने सेगमेंट में सबसे बैलेंस्ड एसयूवी मानी जाती है। टाटा ने जिस तरह इस गाड़ी को इवॉल्व किया है, वो भारत के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का नया चेहरा है। और जब आप नेक्सॉन को खरीदते हैं, तो आप सिर्फ एसयूवी नहीं खरीदते, आप एक देसी आत्मविश्वास खरीदते हैं, जो मेड इन इंडिया को दुनिया में गर्व से खड़ा करता है। मेरा मानना है, अगर आपका बजट 8 लाख से 15 लाख के बीच है, तो नेक्सॉन आपके परिवार के लिए एक शानदार और सुरक्षित चॉइस है। अब बात करते हैं आपके लिए एक छोटी-सी लाइफ अपग्रेड की। अगर आप सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक डिजिटल जीवन शैली भी चलाना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरे कार्यक्रम सीवीएस तेजस्वी में, जहां मैं सिखाता हूं कैसे आप
अपनी डिजिटल स्किल से अपना खुद का डिजिटल एम्पायर बना सकते हैं। ज्वाइन कीजिए हमारा प्रोग्राम सीबीएस तेजस्वी, बनाइए अपना डिजिटल साम्राज्य और ड्राइव योर सक्सेस लाइक नेक्सॉन, सेफ, स्मार्ट एंड स्ट्रांग। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कमेंट में बताइए कि आप नेक्सॉन का कौन-सा वेरिएंट पसंद करेंगे और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावर पैक टॉपिक के साथ। जय सनातन, वंदे मातरम।